आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं की फटी जींस को लेकर दिए बयान पर हंगामा जारी है। शुक्रवार को दिल्ली महिला प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। महिलाएं यहां फटी जींस पहन कर आई, कुछ ने कैंची से अपनी जींस में कट भी लगाए, उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। हम लोग कनॉट प्लेस में विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के कपड़ों के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने चित्रण किया है कि मैंने अपनी फ्लाइट में अपने साथ वाली महिलाओं को पहले नीचे देखा, फिर थोड़ा ऊपर देखा। मैं मानती हूँ यहाँ जितनी भी आज महिलाएं हैं अपने बच्चों के साथ भी आई हैं, खुद भी आई हैं और रिप्ड जीन्स के साथ आई है, ताकि जो रिप्ड माइंडसेट है सोसाइटी का उसको हम लोग रोक सकें। और जो भाजपा की महिला विरोधी सोच है, आज देश को और दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये लोग सीरियल ऑफेंडर हैं, इनकी सोच ही ऐसी है। बता दें कि उत्तराखंड के विधायकों के विरोध के बाद नए मुख्यमंत्री के लिए तीरथ सिंह रावत का नाम तय हुआ था। तीरथ सिंह 20 की उम्र में आरएसएस प्रचारक बन गए थे। जब उनका नाम सीएम के लिए तय हुआ तब सब हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने बयान दिया तो सबको हैरान कर दिया। पहले उन्होंने जो कहा उसे देख लीजिए। बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे। केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इसके पीछे दलील दी गई है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र राज्यों को राशन मुहैया करवाता है, लिहाजा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार जोर शोर से 25 मार्च को इस योजना की लॉन्चिंग में जुटी थी। मोदी सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है। ये काफी हैरानी की बात है कि गरीब आदमी को घर बैठे राशन मिलेगा और कई दलालों की दलाली मारी जाएगी, कई भ्रष्टाचारी लोगों का भ्रष्टाचार सिरे से खत्म हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार को क्यों आपत्ति है और केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है? केंद्र ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस योजना को शुरू करने से रोका गया है। माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसूख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं, उसने ही पहला इस्तीफा देना चाहिए, बाद में गृह मंत्री ने। आज कितनी हत्या हुई, सुशांत सिंह की हुई, दिशा सालियन की हो गई, पूजा चौहान की हो गई और उनको कुछ पता नहीं, बोलते सुसाइड है। और ये सब केस का जांच वाजे के पास था, तो इनके ये सब जो सुसाइड बता रहे उनके पीछे असली कौन है ये तो अभी जानकारी उससे मिलती है ना। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़ने की असफल कोशिश की गई। ये प्रयास एक युवक ने किया जो कि पुलिस की पकड़ से फिलहाल दूर है, लेकिन सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसी आधार पर बैंक में लूट करने की कोशिश करने वाले को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी ने एटीएम के आगे का हिस्सा बहुत आसानी से तोड़ दिया, लेकिन वो एटीएम से रुपए नहीं निकाल पाया। कैमरे की नजर से बचने के लिए उसने काला चश्मा पहन रखा था। काफी देर माथा पच्ची करने के बाद भी वो रुपए नहीं निकाल पाया तो एटीएम छोड़कर चला गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र 21 मार्च को जारी करेगी। इसकी जानकारी भाजपा के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। घोषणा पत्र के जरिए भाजपा बंगाल के किसानों, गरीबों को लुभाने की कोशिश करेगी। पार्टी का दावा है कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए प्रदेश में 2 करोड़ लोगों से सुझाव लिए गए हैं। इससे पहले ममता सरकार ने 17 फरवरी को
अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। राजस्थान में बढ़ रहे दुष्कर्म के प्रकरणों पर डीजीपी एमएल लाठर का कहना है कि दुष्कर्म के प्रकरण सामने आने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चाहे बात गोविंदगढ़ की जाए या भीलवाड़ा की, पुलिस द्वारा सभी प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई की गई है। देखो ऐसा है, घटनाएं बढ़ रही है, ये बात सही है आपकी, लेकिन जहां तक एनफोर्समेंट का सवाल है, पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। चाहे वो गोविंदगढ़ की घटना हो, चाहे वो भीलवाड़ा की घटना हो, जो भी अपराधी हैं उनको समय रहते गिरफ्तार किया जा चुका है। बिल्कुल ये बात सही है। मेरा ये मानना है, जैसा कि अभी जज साहब ने भी बताया है, झुंझुनू वाले केस में जो एक अपराधी को फांसी की सज़ा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि वो बच्चा पोर्न देखता था और वो नशा करता था। आपको ध्यान होगा, पिछले साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही हैं। सभी माँ बाप ने बच्चों को स्मार्टफोन इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से देना पड़ा है। संभावना लग रही है कि बच्चे क्लास के अलावा हो सकता है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हों। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पैसे लेकर संविदा पर कार्मिकों को लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें आवाज सीएमएचओ ऑफिस में तैनात मेल नर्स सेकंड भंवर सिंह हाड़ा की बताई जा रही है और आरोप भी उन्हीं के ऊपर कार्मिकों ने लगाया है। जिन कार्मिकों ने पैसे नहीं देने पर नौकरी से हटा दिया गया, यह वह कार्मिक हैं जिनको कोविड-19 की सैंपलिंग के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कंसल्टेंट एजेंसी के मार्फत लगाया था, लेकिन इन कार्मिकों ने आरोप लगाया है कि उनसे अवैध रूप से 25 से 30 हजार रुपए मांगे गए। गोविंद नगर की जगह विज्ञान नगर वाला हो गया, विज्ञान हो गया। चार दिन रखने वाली बात है, इसमें 4 दिन चले जाओगे, लेकिन आगे जिंदगी है, अपने से इधर उधर मत करना चाहिए। इनको बता दिया ना, सबको हमें क्या है, जैसे गवर्नमेंट का पेमेंट मिलता है 7,714 रुपये, अब पेप काट करा के बचता है पैसे 6,800 रुपये। उसमें वे कहेंगे सर हमें ओनली 5,500 रुपये देते और वापस 1,300 जो रिटर्न बनता है वो वापस ठेकेदार लेता है। हमें पूरा पेमेंट नहीं दिया, अब बाकी जो पेमेंट है वो भी पेमेंट भी नहीं दे रहे। अब हम क्या करें सर? जॉब कराई गई, उसके बाद हमसे कहा कि हमें सीएम साहब का ऑर्डर आया है हमारे पास और हमें 40 बंदे रखने हैं। तो 40 बंदे जो रहेंगे उनके पास पैसा होना चाहिए, वो पैसे दे के लगेंगे। हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी तो हमने उसको मना कर दिया लगने के लिए, और जो 40 बंदे लगे हुए उन्होंने सबने पैसे दे के लगे हुए हैं अभी पर। सिरस्का में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सिरस्का फिर से अपने पुराने रंग पर लौटने लगा है। शुक्रवार का दिन सिरस्का के लिए खासा अहम रहा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर व उनकी पुत्री सारा अपनी 2 महिला मित्रों के साथ सफारी का आनंद लेने के लिए सिरस्का पहुंची। इस दौरान सिरस्का प्रशासन की तरफ से उनका स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने करीब 4 घंटे तक सिरस्का में सफारी का आनंद लिया। सिरस्का के अधिकारियों ने कहा कि उनको ST3, ST9 व बाघ ST21 के दीदार हुए। इसको देखकर सभी लोग खासे खुश नजर आए। तो वहीं अंजलि तेंदुलकर व सारा तेंदुलकर ने सिरस्का में जमकर अपने महिला दोस्तों के साथ फोटो ली। सिरस्का के अधिकारियों ने कहा कि बढ़ रहा बाघों का कुनबा सिरस्का के लिए सकारात्मक है। आने वाले समय में सिरस्का में कुछ फिल्मी सितारे व बड़ी हस्ती घूमने के लिए आ सकते हैं। लगातार सिरस्का प्रशासन की तरफ से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। चूरू में ग्रामीणों ने एक पुलिस कांस्टेबल को रस्सियों से बांधकर जमकर पीटा। कांस्टेबल पर आरोप है कि वह नशे की हालत में रात को गलत नियत से घर में घुस गया था। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। मामले में पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अगर आरोपी नशे में था तो उसका मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया?
और वो निर्दोष है तो फिर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।